ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, यू कैन नोट इट डाउन। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो ये 5th ट्राई करो। तो चलो 1/3 आएगा। ओके, 5th तो इजी है ना, 5th तो सबको कर लेना चाहिए, 12th लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। ओके देश दीपक तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आई। सर वो बोल रहा है कि शायद अभी ये करवाए भी थे क्लास में। हाँ स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली साथ साथ करते थे, जब हम थ्योरी करते थे प्रॉब्लम भी करते थे स्टार्टिंग, फिर बाद में छोड़ दिए, तो उस समय किए होंगे स्टार्टिंग में। ओके तो सब लोग कर सकते हैं ना, ये मैं सॉल्व करूँ या तुम लोग कर लोगे? सर बहुत इसको तो इजी। सर वेन डायग्राम से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब सबका अपना वो है। तो एक बार बता दीजिए सर 5 नंबर से। ओके तो देखो बेसिक क्या है, ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी, जो कि 0.2 है ना। a माइनस बी का दूसरा नाम है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अगर तुम वेन डायग्राम में देखोगे तो सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, तुम कैसे प्रैक्टिस किए हो उस पर होता है, तो मैं फॉर्मूला से ही करूँगा ऐसे। सो a माइनस बी ये वाला पोर्सन है, ठीक है ना, और ए बी पता ही है तुम्हें। तो इंटरसेक्शन भी तुम यहाँ से ऐसे कर सकते हो वेन डायग्राम से, पूरा ए का 0.5 है, बी का 0.4 है, तो इंटरसेक्शन यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, है ना। ये मुझे दिख रहा है क्या होगा, 0.3 आएगा, है ना। तो यहाँ से देखो, जैसे इसको प्रोसीड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। तो 0.2 और ए का मुझे दे रखा है 0.5, तो यहाँ से मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5 माइनस 0.2 जो कि 0.3 है। तुम इसे वैन डायग्राम से डायरेक्टली देख सकते थे। अच्छा हमें क्या पूछना है, बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी। ओके बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी, चलो फॉर्मूला सही कर लेते हैं। सो यहाँ से मैंने चलो ए का दिया है, बी का दिया है, मैंने अपनी सोचा जरूरत पड़ेगी तो मैंने फाइंड कर लिया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी हो जाएगा सर 0.6, क्योंकि इंटरसेक्शन हम लोग 0.3 आ गया है, तो यूनियन ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो 0.5 प्लस 0.9 एंड माइनस 0.3 0.6 आ गया, चलो यूनियन भी निकाल लिया। ओके अब इसका फॉर्मूला यूज करो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसको यूज करते हैं। तो मैं इसको दूसरे टाइम में रखता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट ए गिवन बी। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये तो डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया है, ये 0.6 बताया अभी, तो ये हो गया। न्यूमरेटर को देखो अब। सो न्यूमरेटर में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, या तुम वहाँ भी देख सकते हो, तुम चाहो तो इस चीज़ को वेन डायग्राम में देख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है बी को छोड़ के, सो ये एक्चुअली ए माइनस बी वाला पोर्सन ही होगा, ये पूरा बाहर का, और उसका इंटरसेक्शन उसके साथ। अच्छा फॉर्मूले से कर देता हूँ, मुझे दिख रहा है ए आना चाहिए शायद, या ए माइनस बी आएगा, सॉरी ए माइनस बी आएगा, हाँ, क्योंकि तुम अगर वेन डायग्राम में देखोगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है, देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी ये ए यूनियन बी है, करेक्ट, ये है, इसका कॉमन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी को छोड़ के जो पोर्शन बचा, तो बी को हटा दो इसमें से, तो यही वाला पोर्शन आएगा ए माइनस बी। तो ये वेन डायग्राम देख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला वाइज करेंगे तो फॉर्मूला से कर लेते हैं। सो क्या होगा, इसको ब्रेक करते हैं, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हें पता होगा, जैसे ए इंटू बी प्लस सी होता है, ए बी प्लस ए सी, उस टाइप से ही बी कॉम्प्लीमेंट पहले ए के साथ फिर बी कॉम्प्लीमेंट बी के साथ, है ना। ए इंटू बी प्लस सी कैसे लिखते हो तुम, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, लाइक दैट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सर फाई। फाई, अब फाई का यूनियन किससे मिलेंगे तो वही होगा। तो ऊपर जो है एक्चुअली बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है, जो कि ए माइनस बी है, ए माइनस बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और नीचे तुम्हारा 0.6 है, ये तो क्वेश्चन में दिया था ए माइनस बी आई थिंक, है ना। तो हाँ ये दिया था ना ए माइनस बी 0.2, ठीक है। तो 0.2 ऊपर है और 0.6 डिनोमिनेटर है, तो कैंसिल होकर 1/3, तो करेक्ट बताया था, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो सिंपल, ए बी दिया था, ए माइनस बी का दिया, उससे इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन से यूनियन आ गया, यूनियन की जरूरत पड़ी हमें तो निकालना रेलिवेंट था, और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला लगाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे हो गया। ओके, और ऐसे सीधा सीधा देख पाओ तो दिख जाएगा, नीचे ए यूनिट भी होगा, ऊपर ए माइनस भी होगा। ओके ठीक है, आओ 6 पे। तो ये उन लोगों के लिए दिक्कत होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बट एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा देखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, या एटलीस्ट उस समय ये लगेगा कि तुमने देखा तो है कभी पहले। यस, सो 6 क्वेश्चन देखो सब लोग। लेट x1 x2 xn, तो इसको हटा देता हूँ, ये सब लोग कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, तुम्हें सॉल्व करके भेजना भी है बिफोर नेक्स्ट क्लास, जितना मैं आज डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले उतना तुम्हें भेजना है, स्पेशली मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ, उससे फायदा तुम्हारा होगा कि दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, एक बार मेरे साथ कर रहे हो, एक बार खुद से कर लोगे तो ओके। सो x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम गामा। देखो अभी ये मान लो तुम्हें गामा का पीडीएफ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने ध्यान दिया होगा, ये स्टार्टिंग में तुम्हें गिवन होगा, मतलब ऐसी चीजें जो उनको भी लगता है बच्चों को याद नहीं होगा तो वो गिवन होता है। मैं दिखाता हूँ कि ये तुम्हें दिया हुआ है ऊपर, जब पेपर तुम खोलोगे ना तो ऊपर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं। सो देखो ये सबसे ऊपर पेपर के ऊपर तुम्हें दिया होगा, उसमें ये देखो गामा अल्फा बीटा का तुम्हें पीडीएफ दे रखा है, ज्योमेट्री का भी दे रखा है, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं भी याद है तो वहाँ यू कैन सी, ठीक है, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, सो जो उसको लगता है कि बच्चों को मतलब ऐसा है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे तुम्हें। सो लाइक ये गिवन है तुम्हें पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। चलो तो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। सर ऑप्शन ए होगा सर 6 का। ओके, ऑप्शन ए होगा, तो उससे पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या खुला है क्वेश्चन। लेट x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम गामा अल्फा बीटा पॉपुलेशन, बीटा पॉजिटिव है और एक नोन कांस्टेंट है, नोन है, ओके। द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। सो अब ये टर्म जैसे मान लो फर्स्ट टाइम कोई पढ़ रहा है तो उसको लगेगा ये क्या है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सो द रिजेक्शन रीजन फॉर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर नल हाइपोथेसिस अल्फा इज 1 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अल्फा इज 2 इज ऑफ द फॉर्म। सो बस यहाँ पे एक वर्ड अननोन वर्ड क्या है कि व्हाट इज द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, बताओ भाई। सो व्हाट इज द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये तो क्रिटिकल रीजन हो गया सर अल्फा। हाँ, तो इसको सर नेमन पेयर्सन लेमा से सॉल्व कर सकते हैं, L1 by L नॉट इज ग्रेटर देन के रिजेक्शन रीजन के लिए। सो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, लेमन पेयर्सन रीजन। सो आई वाज लुकिंग फॉर इट जस्ट बिफोर, रुक जाओ टैब चेंज करता हूँ, इसको खोला हुआ है शायद, मैंने साउ वाली बुक खोली थी, ये है देखो। सो ये स्टेटमेंट है नेमन पियर्सन लेमा का, थ्योरम का, ठीक है। x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन विथ पीडीएफ fx थीटा। सो ये लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किया है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, मार्जिनल पीडीएफ है, लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किया, देन द क्रिटिकल रीजन, ठीक है, दिस। तो x1 x2 xn सेट ऑफ ऑल x1 x2 xn सच दैट
एल ऑफ थीटा नॉट मतलब वो जो करस्पॉन्डिंग टू नल हाइपोथेसिस जो वैल्यू है, और थीटा यहाँ ए लिखता है, इस बुक में इसने थीटा 1 की जगह थीटा ए यूज किया है। सो थीटा 1 एल थीटा 1 एक्स, मतलब जो भी पैरामीटर उसमें आया होगा लाइक्लीहुड फंक्शन में, तो तुम ऊपर वाले में क्या करोगे, जो थीटा नॉट की वैल्यू दी होगी वो यूज करोगे, नीचे वाले में थीटा 1 की वैल्यू यूज करोगे, दैट इज लेस देन इक्वल टू के। ये एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम को यूज करना है किसके लिए, क्रिटिकल रीजन जो है, इसने बोला है कि दिस सी फॉर सम कांस्टेंट k फ्रॉम 0 to infinity is the best या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ऑफ इट्स साइज टेस्टिंग दिस एंड दिस। ओके, सो इसके लिए तुम्हें ये यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो बस जो क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है वही बात करते हैं, जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि तुम्हें क्वेश्चन में था, ठीक है, द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये लेमन पियर्सन ये जो है तुम्हारा, उसको तुम यूज करो, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है देखो, है ना, जो लेमन पियर्सन थ्योरम है या लेमा जो भी। सो इसमें तुम्हें एक लाइक्लीहुड फंक्शन की जरूरत है पहले, और लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड कर लोगे तो उसके बाद ये क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, दिस इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो या सो रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। सो रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट या क्रिटिकल रीजन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ये तुम्हें देता है, ठीक है, ये वाली थ्योरम। तो ये एक बार स्टेटमेंट देख लो, मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन की जरूरत है, सो टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन, ठीक है, फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है उसके लिए ये हमें फाइंड करना है। सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के, और यही ऑप्शन में है, इससे जो फाइनल आएगा तुम्हारा वैसे कुछ ऑप्शन है, देख लो, ठीक है। ओके, तो इसके लिए अब कैसे लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हैं, तो पहले गामा का तुम्हें पीडीएफ लिखना पड़ेगा। सर सर गुप्ता कपूर में से यही वाला आपका L1 by L0 है सर। यहाँ पे जैसे रहते हुए बुक में L0 by L1 वो लेस देन था, तो सर वो रिजेक्शन के लिए है कि एक्सेप्टेंस के लिए है? वो रिजेक्शन के लिए होगा, उसमें अगर उल्टा करेगा तो लेस वो हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी ना, अगर उल्टा किया होगा तो इनइक्वालिटी चेंज किया होगा, चेक करो। लेकिन सर गुप्ता कपूर में वो वही वाला चीज है, वो L1 by L0 ग्रेटर देन के वो रिजेक्शन रीजन के लिए हाँ है। वो तुम्हें पता है, ऐसा होता है ना, जैसे मान लो x1 छोटा है x2 से, तो 1/x1 बड़ा हो जाएगा 1/x2 से, आर यू गेटिंग? अच्छा हाँ सर। तो इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ लेस देन इक्वल टू, तो गुप्ता कपूर में तुम देखना मोर देन इक्वल टू होगा। मोर देन, हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर कोई रेसिप्रोकल चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे 3/2 है और 2/3 है, देखो, तो ये 1.5 है और ये तुम्हारा 0 पॉइंट कितना है 6 है, तो ये बड़ा है अभी, और इसका तुम रेसिप्रोकल कर दो अब, सो 2/3, अब ये छोटा हो जाएगा तुम्हारा 3/2 से, मैंने क्या किया रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, अब देखो तो वही चीज़ है, किसी फ्रैक्शन को चेंज करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है रेसिप्रोकल करने से, इसीलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऊपर θ1 यूज करोगे तो वो मोर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। अच्छा, तो वही चीज़ है, ठीक है, इसी को इक्विवेलेंटली हमें भी लिख सकते हैं, एल ऑफ θ1 बाकी वही, और एल ऑफ θ0, अब ये हो जाएगा गेटर इक्वल टू के, ये 1/k हो जाएगा, तो उसको तुम यू कैन नेम k1, इस तरह से, कांस्टेंट ही तो है तो हम रीनेम कर देंगे, ठीक है सर। तो 1/k हो जाएगा, तो उसको k1 बोल देंगे कांस्टेंट, इस तरह से रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड, तो इक्वलिटी चेंज हो गई। चलो, तो लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर लाइक्लीहुड फंक्शन के बाद फिर ये तुम्हें करना है दिस, उसको लेस देन इक्वल टू के या मोर देन इक्वल टू, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो पहले गामा का पीडीएफ लिख लेते हैं, फिर लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हैं, फिर वो जो कंडीशन है वो अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो ये क्लास अभी तब तक चल, जब तक 10 तक ना पहुंच जाए, तो 9:30 तो बोला था, अच्छा 10 बजे मेरा टेस्ट है, कोई बात, 10 बजे तक कर लेंगे कोशिश। सो ओके, सर हो जाएगा, हम लोग बना लेंगे। हो जाएगा ना? हाँ जी, बाकी लोग, यस सर। मतलब ये रिजल्ट लिख लो अगर चाहो तो, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना बता है। दीजिए सर। ठीक है, कर लेते हैं। ऐसे ये आई थिंक स्टैट्स का लास्ट ही क्वेश्चन इस वाले 10 तक है, बाकी तो मैथ है, मैं सोच रहा था मैथ भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नहीं, तो कोई बात नहीं, अपना बाद में सही सर कराएंगे ही।
है ना। इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं वो आई थिंक मैथ के ही है, 7 मैथ का है, 8 भी मैथ्स का है, 9th भी मैथ्स है, 10th भी मैथ्स। तो स्टैट्स वाला ऐसे ही लास्ट ही है फर्स्ट 10 क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बाकी मैं भी डिस्कस कर लेता, नहीं कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर लेंगे। थे चलो अभी यही डिस्कस कर लेते हैं खाली 6 वाला। देखो तो पहले इसका मैं इसमें PDF लिख लेता हूँ यहाँ पे आज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो PDF जो होगा हमारे पास गामा अल्फा बीटा का, मान लो x इज गामा अल्फा बीटा, सो PDF इज गिवन एज 1 अपॉन गामा अल्फा, ठीक है। फिर बीटा की पावर अल्फा e की पावर माइनस एक्स बाई बीटा और x की पावर अल्फा -1। ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, सो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। सो ये तुम्हें गिवन है, उसके लिए याद रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। सो अब इसका लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन एफ ऑफ थीटा x1 x2 xn या x1 x2 थीटा बात हुई है। सो x1 x2 xn थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा या गिवन थीटा या कहीं कॉमा लिखा होता है, अलग अलग नोटेशन है। सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to n fxi इन्वॉल्विंग थीटा। सो हो जाएगा प्रोडक्ट दिस थिंग। सो i फ्रॉम 1 to n ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा e की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, मतलब x यहाँ एक्स आई लेना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ एक्स आई लिखा है हमने, ठीक है। तो मुझे यहाँ एक्स आई लिखना पड़ेगा, एक्स आई अपॉन बीटा इंटू एक्स आई की पावर अल्फा -1। यहाँ तक करेक्ट है, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसकी वैल्यू रखी है। तो ऊपर जो फंक्शन मुझे दिया है f, उसमें x की जगह एक्स आई रखे, बस पुट किया है। ओके आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये हम लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड कर रहे हैं अभी। तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो, प्रोडक्ट से पावर n बन के बाहर निकलेगा। तो 1 अपॉन गामा ऑफ अल्फा बीटा की पावर अल्फा, ये कांस्टेंट है तो इसका पावर n हो जाएगा, तो ये n पावर होकर बाहर निकल जाएगा। अब अंदर ले जाओ प्रोडक्ट को, तो e की पावर दिस प्रोडक्ट होता रहेगा, तो बेस e है तो पावर समेशन में चला जाएगा ना। तो e की पावर समझ रहे हो ना, जैसे e की पावर माइनस x1 अपॉन बीटा इंटू e की पावर माइनस x2 अपॉन बीटा इंटू e की पावर माइनस x3 अपॉन बीटा, इस तरह प्रोडक्ट करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन बीटा, बाहर रखो, समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और यहाँ रहेगा प्रोडक्ट एक्स आई की पावर अल्फा -1 आई फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब हुआ कि x1 की पावर अल्फा -1 इंटू x2 की पावर अल्फा -1, इस तरह चल रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने क्या फाइंड किया अभी, हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन आया। सो एल, ठीक है ना, एक्स आई थीटा। अब बाय अप्लाइंग जो ये थ्योरम था, तो उस थ्योरम के हिसाब से कर देख लो। सो व्हाट इट सेज कि तुम्हें क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट या रिजेक्शन रीजन, वही बात है। सो यू हैव टू डू दिस। सो यू हैव टू मेक एल थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 जो भी है इन टर्म्स है ना, लेस देन इक्वल टू के, या उल्टा करोगे, ऊपर थीटा 1 नीचे थीटा नॉट होगा तो मोर देन इक्वल टू के, तुम्हें याद रखना है। सो बाय जो थ्योरम है, ठीक है, दिस थ्योरम, ठीक है। तो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। सो एल ऊपर अगर थीटा नॉट लेता हूँ मैं, x1 x2 xn अपॉन एल थीटा 1 फिर x1 x2 xn। सो ऊपर थीटा नॉट लिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के या मोर देन तुम कर सकते हो, उल्टा करोगे तो मोर देन हो जाएगा, सब टू यू। सो अब क्या है ना, जहाँ पे तुम्हारे पास थीटा क्या था हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या था, हाँ, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा एक्चुअली, ओके। सो ये अल्फा 1 है इसमें, मतलब अल्फा नॉट इज 1 एंड अल्फा 1 इज 2। तो यहाँ थीटा की जगह मुझे अल्फा यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका पैरामीटर अल्फा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा नहीं है, इसमें पैरामीटर इज अल्फा है ना, थीटा कहीं नहीं है ना, अल्फा है। सो अल्फा नॉट यहाँ अल्फा 1। सो एल ऑफ, अब अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है, सो नल हाइपोथेसिस में अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1। सो अल्फा की जगह 1 रख दो। तो ये ऊपर वाला जो तुम्हारा है
उसमें अल्फा की जगह 1 रख दो, तो क्या होगा, वो डिवाइड करो, डिवाइड ही तो करना है सीधा, बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग? हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या टर्म, तो सिंपली देखो इट विल बी, मैं लिखता हूँ देखो 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा इसकी पावर n, वहाँ ऊपर भी होगा नीचे भी होगा ये चीज़, तो कैंसिल हो जाएगी ना, गामा अल्फा बीटा की पावर n, क्योंकि सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज होनी है, बाकी सब सेम रहेगा। e की पावर -1 बाई बीटा समेसन एक्स आई, ई की पावर -1 बाई बीटा समेसन एक्स आई, और यहाँ होगा प्रोडक्ट एक्स आई, ये अल्फा -1 है। अब देखो यहाँ भी प्रोडक्ट एक्स आई, ठीक है, पावर है अल्फा -1, सो आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ तक पावर अल्फा -1, तो नल हाइपोथेसिस में अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है ना, 1 है, तो वहाँ अल्फा की जगह 1 रखते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट ना, ये 1 - 1 क्योंकि अल्फा -1 है यहाँ पे, इसको देखो, बस मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ऊपर अल्फा की जगह 1 यूज़ करना है, नीचे अल्फा की जगह 2 यूज़ करना है, 2 - 1, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू के। अब इसको देखो, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और ऊपर एक्स आई की पावर 0 हो गई, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट n टाइम लो 1 ही रहेगा, यहाँ से आया 1 अपॉन प्रोडक्ट, सॉरी क्या आ गया, सो 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्स आई पावर 2 - 1 1 हो गया, आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज लेस देन इक्वल टू के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा प्रोडक्ट, या रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, ठीक है, सो प्रोडक्ट एक्स आई फ्रॉम 1 to n, अच्छा एक मिनट, गामा, सॉरी एक मिनट, यहाँ मिस्टेक किया मैंने, एक मिनट, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी तो अल्फा है, ये तो कैंसिल हो गया, अरे ऑल मीटिंग चल रही है ना, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया ना, अल्फा को यहाँ इग्नोर किया ना, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ओके ओके, सो आई मिस्ड थिंग्स। देखो यहाँ पे ना ये भी था ना, तो ये 1 अपॉन गामा 1 बीटा की पावर 1 ये होता है ना, सो क्या होगा 1 अपॉन गामा ऑफ 1, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सो इधर भी अल्फा इन्वॉल्व है, सो अल्फा नॉट जो है वो 1 है, सो बीटा की पावर 1 इस पूरे की पावर n, और डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन गामा 2, ठीक है, यहाँ ये अल्फा नॉट है, ये अल्फा 1 होगा, ये अल्फा नॉट, ये अल्फा 1 होगा, ठीक है, वही लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है तुम्हें, बस अल्फा की वैल्यू चेंज करनी है, सो यहाँ हो जाएगा बीटा की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा 1 is 2 और पूरे की पावर n, ठीक है, यहाँ तक ओके ओके, तो अब ये आया, ओके, सो गामा 1 क्या होता है, व्हाट इज गामा 1, 1 ही होता है सर। हाँ, गामा 2 क्या होता है, वो भी 1 होगा, करेक्ट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पावर n ही है, तो बचेगा बस यहाँ 1 अपॉन बीटा की पावर n ऊपर, और नीचे 1 अपॉन बीटा की पावर 2n, तो मैं इसको एक बार और लिखता हूँ, तो ये फाइनली कट के क्या आएगा देख लो, नीचे है 1 अपॉन बीटा की पावर 2, ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर 2n अपॉन बीटा की पावर n, तो फाइनली बचेगा बीटा की पावर n, तो मैं एक बार और लिखना चाहूँगा, तो बस ये कैलकुलेशन है, तो यहाँ से बीटा की पावर n ऊपर बचेगा, और 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्स आईज आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज लेस देन इक्वल टू के, यहाँ तक ठीक है, तो बीटा तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, गिवन है बीटा, और n भी कोई फिक्स नंबर होगा, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, तो प्रोडक्ट एक्स आईज आई फ्रॉम 1 to n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू, यस, सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या बचेगा, बीटा की पावर n अपॉन के, ऐसा कुछ देखना, कैलकुलेशन करेक्ट है ना, हाँ सर यही आएगा, ठीक है ना, तो इसको कुछ नया नाम दे दो, ये कांस्टेंट ही है ना, बीटा कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, यू कैन नेम इट समथिंग कैपिटल K और समथिंग एल्स, पहले मैं स्मॉल के लिख दूं, बाद में तुम कुछ और कांस्टेंट ले लो, समथिंग c समथिंग, तो यहाँ से फाइनली हमारा ये आंसर आया। अब ऑप्शन में देखो ऐसा क्या है, सो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स साइज आई फ्रॉम 1 to n दैट इज मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, यू कैन नेम एनीथिंग एल्स, है ना, k के अलावा भी कुछ दे सकते हो, यहाँ कैपिटल K लिया मैंने, पहले स्मॉल के लिया था, तो पहले क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड किया, पीडीएफ दिया था, लाइक्लीहुड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो तुम्हारा पीडीएफ गिवन
ना, जो मार्जिनल है। उसके बाद फिर ये नेमन पेयरसन जो लेमा है उसको यूज़ किया, तो उससे लेस देन इक्वल टू के, और फिर सिंप्लीफाई किया बस अल्फा की वैल्यू बदल के, पहले में अल्फा 1 है, दूसरे में अल्फा 2 है, चेंज सिंप्लीफाई करके फाइनली ये मेरा आया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इज मोर देन इक्वल टू मोर देन के। इसमें देखो क्या है सर, ऑप्शन में तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं है सर, तो इससे कुछ इश्यू नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली। अच्छा, तुम जैसे बुक में, अच्छा तुमने गुप्ता कपूर में देखा, उसमें देखो इक्वल लगाया क्या, उसमें नहीं इक्वल सर, नहीं उस पर लगा। नहीं लगाया गया है, हाँ, तो डायरेक्टली, तो इक्वल नहीं है। हाँ जैसे अब जो बुक, कुछ बुक डिफाइन करते हैं, इस समय इसका रेसिप्रोकल कर देता, अल्फा 1 अपॉन अल्फा नॉट लेता, तो मोर देन के ही तो लिखते हैं। सर इक्वल टू सर नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिस विल होल्ड। सो दे ऑप्शन में देख लेना, उसके हिसाब से मैंने एक्चुअली ये यूज़ किया है, तो इसमें इसने इक्वल लगाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अलग अलग बुक अलग तरीके से लिखता है। सो गुप्ता तो सर जिसने, अगर एक ऑप्शन में सर अगर एक ऑप्शन में इक्वल टू होता, ग्रेटर इक्वल टू, और एक ऑप्शन में सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो कौन सा ऑप्शन चूज करते? नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, सो दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट, यही है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स साइज मोर देन सम कांस्टेंट।